जैसे ही किसी के लिए कहती है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। युनजुन, जाओ जाके कुकी को मेरे केबिन में भेजो। ओके सर। जंगकुक सर, आपको नामजुन सर ने उनके केबिन पर बुलाया था। तुम जाओ, मैं आता हूँ। नामजुन, तूने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने टिकट बुक कर ली है, काम खत्म करके हम निकल सकते हैं। रियली? यस माय बॉय। पूरे 3 इयर्स बाद हम कोरिया बैक कर रहे हैं। तू ना इस बार मेरे घर पर ही रहेगा। नहीं, मैं किसी होटल वगैरह में रह लूंगा। मैंने कहा ना, तू मेरे घर पर ही रहेगा। ओके फाइन, मैं रह लूंगा। वैसे भी उस घर में मेरा है कौन? सारे स्टेप मॉम ना ऐसे ही होते हैं, बट तेरा स्टेप मॉम कुछ अलग ही है। आई नो। तो फिर तू उससे नफरत क्यों करता है? उसने मेरे मॉम की जगह ली। यही बात मुझे बहुत दर्द देता है। बट कुकी, वो सच में तुझे खुद के बेटे जैसा ही प्यार करते हैं। इनफैक्ट वो उम्र में तुझसे कितनी छोटी है। डैड को क्या जरूरत थी मेरी छोटी लड़की से शादी करने की? सो क्यूटीज। अब इंट्रो के भाई, ये है किम नामजुन एंड ये है जन जंगकुक। दोनों बिजनेसमैन हैं। अभी एब्रॉड में ये दोनों काम कर रही है और भी बैक कर रहे हैं ये कोरिया, फिर कोरिया में काम संभालेंगे। नामजुन की डैड सेकंड मैरिज की है। इनकी मॉम की डेथ हो गई थी। इनका स्टेप मॉम इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है एंड इनका डैड भी नहीं। सो नामजुन ने उसका घर छोड़ दिया है। जन जंगकुक मतलब हमारा प्यारा सा कुकी का स्टेप मॉम है, लेकिन वो बाकी सारे स्टेप मॉम से थोड़ी सी अलग है। चलो आगे की स्टोरी देखते हैं, फिर पता चल जाएगा। जंगकुक, तुम? हाँ, क्यों? मेरे आने पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम क्यों होगी? तुम आओगे बताते तो मैं तुम्हारे लिए फेवरेट डिशेस बनाती। कोई जरूरत नहीं है इन सब की। अब हटिए मेरे रास्ते से। ऐसे ही मुझे बाहर खड़े रखेंगे क्या? नहीं, तुम आओ ना, अंदर आओ। ये है जंगकुक की नेचर। वो जब भी उनके स्टेप मॉम के सामने आते हैं, वो ना चाहते हुए भी उनसे बहुत बुरे बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों, आज तक उसे पता नहीं चला। बस उसकी मॉम की जगह ली है, इस बात से जंगकुक नाराज रहती है एंड शायद उसका ही गुस्सा निकालती है वो जीन पर। एंड इनकी इंट्रो दे देती हूँ। ये है किम सुक जिन, जंगकुक की स्टेप मॉम, और ये उम्र में जंगकुक से बहुत छोटा है। जंगकुक की डैड की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। चलो फिर से स्टोरी में एंट्री करते हैं। नामजुन तो कहाँ है यार? बस कुछ काम है, वो निपटा के आ जाऊंगा। ओके। नामजुन, इतनी देर कौन लगाता है? रात के 11 बजने वाला है। मेरे लिए खाना नहीं है क्या? अरे हाँ है ना, तेरे लिए मैं अभी तक भूखा हूँ। सॉरी माय बॉय। ओके, पहले खाना खाते हैं। कुकी, ये तेरे घर की मेड है क्या? अरे तुझे तो पता नहीं है, यही मेरी स्टेप मॉम है।
मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। मेरा हो गया। तू तेरे रूम पर जा, मैं तेरी मॉम से बात करके आता हूँ। बिना जाने उन्हें मेड बोला, शायद बुरा लगा है। हाँ ठीक है, तू उनसे बात कर ले। कौन? हेलो मम्मी। छोड़ो, जंकुक देखेगा तो मुझे गलत सोचेगा। सोचने दो, आई डोंट केयर। वो मेरा बेटा है। कैसे? तुम तो अभी तक वर्जिन हो। मैंने जंकुक के डैड से कोई शादी नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगा मैं 3 इयर्स पहले की नामजन हूँ? जो कहा वो सुन लूंगा। सॉरी मम्मी, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तुम्हारे साथ अंकल की कोई शादी नहीं हुई थी, बल्कि तुम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। Am I right, मम्मी? अगर तुम उनके बेटे को खुद के बेटे जैसे पालोगे, तो तुम जिस ऑर्फन में बड़ी हुई हो, वहाँ के बच्चों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों, है ना? तुम्हें ये सब कैसे, कब, कैसे, ये सब छोड़ो। ये सोचो, इतने दिन कुकी को गलत फहमी में रखा गया है। ये अगर कुकी को पता चला तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा मम्मी अगर मैं जाके कुकी को सब कुछ बता दूं? इस कूल मम्मी, मैं कुकी को कुछ नहीं बताऊंगा, बट उसके बदले मुझे जो चाहिए, समझ गए? तुम रूम पर जाओ, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला आऊंगा। रेडी होके रहना, ताकि तुम्हें देखते ही लिटिल मॉन्स्टर बिग मॉन्स्टर बन जाए। ओके मम्मी? वाह, सच में मेरा लिटिल मॉन्स्टर ना बिग हो गया। आज ना मुझे वो 3 इयर्स पहले की बात याद आ गई। तब शायद मैं तुम्हें ठीक से सैटिस्फाई नहीं कर पाया, बट डोंट वरी, आज मैं तुम्हें फुल टू सैटिस्फाई करूंगा। उस दिन सब कुछ नॉर्मल हो गई हो। किस किया, थोड़ी सी टच की गेम खेले हम दोनों ने। फिर तुम बेहोश हो गए और मैं ना बाकी के गेम नहीं खेल पाया। बट आज फुल एनर्जी में मैं वो गेम खेलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, ये तो गलत है, मैं जंकुक की मॉम हूँ, बट तुम मेरा मॉमी हो। तुम्हें सर से पाँव तक मैं टेस्ट कर सकता हूँ। जून, छोड़ो मुझे प्लीज। तुम मुझे ब्लैकमेल करके ये सब क्यों कर रहे हो? सडनली नामजन उसका फोन निकल के कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं दोनों के। जून, तुमने फोटोज क्यों क्लिक की? तुम मेरे साथ सोई हो, उसका प्रूफ है। अपना मैं करूंगा तुम्हें परफेक्ट वे में ब्लैकमेल। जून, तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं दे रहा हूँ ना, तो फिर फोटोज क्यों? वो क्या है ना, तुम मुझे एवरी टाइम चाहिए। 3 साल मैं तुमसे दूर था, एक एक करके उस 3 साल की दुनिया मिटाऊंगा। बहुत मिस किया तुम्हारी लिप्स, तुम्हारी चीक्स, तुम्हारी नेक, तुम्हारी वो बॉल्स, सब कुछ बहुत मिस किया मैंने। सच में बहुत मिस किया। मैं बिलीव नहीं हो रहा है क्या? क्यों ना
आज मैं तुम्हें ऐसे सेटिस्फाई करूंगा ना, मेरी एक एक बात पर तुम्हें बिलीव हो जाएगा। मैंने तुम्हें मिस किया। इन्हें क्या हुआ? कल तो वो ठीक से चल रहा था। कुकी, तेरा ध्यान कहाँ है? वो मिसेस किम कुछ अजीब तरह से चल रहा है ना? आप ऐसे अजीब तरह से क्यों चल रहे हैं? वो शावर लेते टाइम बाथरूम पर गिर गई थी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कुछ भी कर रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर आया तो जंगू को पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रही थी। प्लीज गॉड सेव मी। कुकी, अगर एक्सरा वगैरह कुछ करना हो तो डॉक्टर को यहाँ पर आना तो बेकार हो जाएगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जंगुक, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे डैड की वाइफ हो तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। जाके जल्दी रेडी होके आइए। मैं रेडी हूँ। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल। ब्यूटीफुल। जब मैं पूरी तरह से अपना बनाऊंगा ना, तब जाके मेरे दिल को तसल्ली मिलेगा। ये नामजून ऐसे ही दिख रहा है। सीट बेल्ट बांध लो। वैसे ये बोलो, हम जा कहाँ रहे हैं? मैं तो तुम्हारी वजह से ऐसे चल रही थी ना। सेटिस्फाई तो हो ना? वैसे भी फर्स्ट टाइम तो पेन होगा, जब आदत हो जाएगी तब पेन नहीं होगा। What you mean by that? आदत हो जाएगी, हाँ? एवरी नाइट हम वो गेम खेलेंगे तो आदत तो बन जाएगी ना। एवरी नाइट? अरे हाँ, वो कब कब डे पर भी खेल लूंगा। कोई बात नहीं, मुझे डे पर भी चलेगा। जून, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे किस गलती की सजा दे रहे हो? उस दिन मॉर्निंग में मुझे रिजेक्ट करने की सजा दे रहा हूँ। जब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक ये सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस जिंदगी में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एवरी नाइट मुझे सहने के लिए रेडी हो जाओ। नीचे उतरो। शॉपिंग मॉल? हाँ, शॉपिंग मॉल पर क्यों आए हैं? ऑब्वियसली शॉपिंग करने। चलो। मुझे शॉपिंग मॉल पर नहीं जाना। तुम्हारे लिए नहीं, मैं खुद के लिए कुछ ड्रेस लेने आया हूँ। चलो, तुम चूज करोगे? नहीं करूँगी। तुम्हें ही ये काम करना होगा, ओके? जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती से जब वो सब कुछ करता हूँ तो फिर ये भी कर लूंगा। बदतमीज कहीं का। तो मॉल पर भी ना हमारी जीनू वो बतख की जैसी चल रही थी। उसका बतख जैसी चाल कुछ आंटियां नोटिस करती है। अरे देखो, ये लड़की कैसे चल रही है। लगता है ये दोनों न्यू कपल्स हैं। देखो, लोग कैसे बोल रहे हैं हम न्यू कपल्स हैं, बट उनको क्या पता हम तो क्या हुआ। हम दोनों तो वो सब क्या है ना। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। फिर नामजीन कुछ शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर, वो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो थोड़ी सी मोच आई है, मेडिसिन और क्रीम लगाने पर ठीक हो जाएगा। तो हाथों में शॉपिंग की वैक्स क्यों? अरे वो मैंने ना मेरे लिए कुछ ड्रेस लेके आया हूँ, तेरे लिए भी है। तुम इस टाइम ये रूम पर क्या कर रहे हो? हाँ, रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। एंड हाँ, मुझे ना किसकी बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा था तो वो भी लेने आ गया। नहीं दूंगी। छोड़ो। ये नामजून कहाँ है? उसका रूम पर भी तो नहीं। छोड़ो, जंगुक ने देख लिया तो गलत समझेगा। जून प्लीज। नो मम्मी,
मैं तुम्हें इस टाइम छोड़ नहीं सकता। मुझे तुम्हें रोकना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये सब गलत है जून। क्या प्यार करना गलत है? मैं तो नहीं करती ना। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं प्यार करता हूँ और मुझे जो चाहिए मैं वो लेके ही रहूंगा। तुम भी मेरी कमजोरी का फायदा उठाओगे, जैसे जंगकुक के डैड ने उठाया था। आंटी क्या हुआ है? आप ऐसे परेशान क्यों दिख रही है? अब क्या बताऊं जिन, मिस्टर किम ने अचानक से इस ऑर्फन में फंड देना बंद कर दिया है। आंटी अगर आप उनसे बात करें तो। मैंने कोशिश किया था लेकिन उन्होंने बताया कि वो हमें और कोई मदद नहीं करेगा। आंटी अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद बात बन जाए, बट जीन अभी तुम बहुत छोटी हो और वो छोटी बच्ची की बात क्यों मानेगा? आंटी आपको भी पता है मैं उम्र में तो छोटी हूँ, लेकिन मेरी बातें और मेरी काम वो छोटी बच्ची जैसी नहीं है। तुम हमारी प्यारी बच्ची हो। थैंक यू आंटी। सुना तुम्हारी बातें। एज कितनी है? 15। इस काम में तुम बहुत छोटी हो, कैसे तुम पर भरोसा करूं? सर मैं उन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ओके तुम इतना कह रही हो तो मैं मान जाता हूँ। अगर तुम मेरे बेटे की ध्यान अच्छे से रखोगी तो तुम्हारी ऑर्फन के बच्चों को एवरी 4 मंथ फ्री मेडिकल चेकअप मिलेगा। बोलो राजी हो? हाँ मैं राजी हूँ। सो मिस्टर किम ने जिनसे कोई शादी नहीं की थी क्योंकि उनको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो जब तक जिंदा थे तब तक के लिए जिन को एक बार भी टच नहीं किया था। बाहर लोग ये भी नहीं जानते थे कि जंगकुक की कुछ टेप फॉर्म है। ये सिर्फ जंगकुक को पता था एंड जंगकुक के कुछ करीबी फ्रेंड, और करीबी बोला जाए तो सिर्फ नामजून को पता है। मैं अब तक उनको दी हुई बातें निभा रहा हूँ। जंगकुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सब कुछ सह रही हूँ। जब जंगकुक मुझ पर गुस्सा करता है, मुझे डांटता है, मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन तब मैं ये सोचती हूँ मेरी इस बुरा फीलिंग्स के बीच में ना बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये सोच के और फिर के बच्चों के मुंह पर हंसी तो है ना, वो लोग तो खुश है ना। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? बस वो बच्चे खुश है, यही मेरे लिए काफी है। जेनी जाओ जाके जंगकुक को बुला लाओ, खाने का टाइम हो रहा है। मैम उन्होंने कहा उनका खाना रूम पर ले आने के लिए। क्यों कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? उसका तबीयत भी तो ठीक है ना? हाँ मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, उन्होंने बस कहा उन्हें कुछ काम है तो इसीलिए वो रूम पर खाना चाहता है। जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं वो तुम आज नीचे डिनर करने नहीं गए? वो मुझे कुछ काम है तो इसीलिए। ओके गुड नाइट, मैं चलता हूँ। और तुम्हें अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? जंगकुक ने मुझे आज मिसेस किम क्यों नहीं बोला? तो भी ना जीनो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हाँ तुम भागो मत जून, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है तुम पर, फिर भी तुम जबरदस्ती मेरी फीलिंग्स है ना, उससे ही काम चला लूंगा। चुपचाप सो जा। ये क्या हुआ? चुपचाप सो जाऊंगा। जंगकुक तुझे मुझसे बात करना था?
हाँ नामचुन, बहुत जरूरी बात है। ये देख, ये फोटो देख, ये कैसी रहेगी? या फिर ये देख, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सब के बैकग्राउंड भी ना बहुत अच्छे हैं। कौन सही रहेगा? तो मुझे एक फोटो पिक करके देना। इतने सारे लड़कों के फोटो और वो भी, अरे हमारा जीहो की पिक्चर। हाँ यार, जीहो भी सही रहेगा। जीहो सही रहेगा किसके लिए? अरे हाँ, यही तो सही रहेगा ना। इसे हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं और ये लड़के के हिसाब से ठीक ठाक ही है, मतलब चलेगा। हाँ बट तू करना क्या चाहता है ये बोल। मैं वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था। शादी के लिए लड़का? भाई तू क्या लड़के से शादी करेगा? हाँ? मतलब हमारा जेहूब से तू हमारा जेहूब से शादी करेगा? ये जेहूब को पता भी है क्या? रुक मैं ना उसे फोन करके बताता हूँ। मैंने ही मेरा स्टेप मॉम करेगी। तेरा स्टेप मॉम? क्या? तेरा स्टेप मॉम मतलब जिन की शादी, वो भी जेहूब से? हाँ वो मैं सोच रहा था, उन्हें भी तो उनकी लाइफ आगे बढ़ाना चाहिए ना। वो ऐसे बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं जेहूब को कॉल करता हूँ और उसे मैं फोन पे सब कुछ बताता हूँ। मैं जेहूब को कॉल करके बताऊँ या फिर ये बताऊँ कि तू यहाँ पर आजा, फिर हम बात करते हैं। मेरा स्टेप मॉम ऐसे बहुत ब्यूटीफुल है और उनका उम्र भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो जेहूब मना नहीं करेगा। बट जंगकुक तो उनसे तो पूछ ले वो शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं। वो मुझसे जितना डरता है ना, मैं जो कहूँगा वो कर लेगा। ये बात तो जंगकुक ने सही बोला है। अगर जंगकुक ने कहा जेहूब से शादी करने के लिए और जिन्होंने सच में शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मैं जिन की पकड़ कैसे रहूँगा? जिन ने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया है। अगर जंगकुक कहेगा तो वो सच में मान जाएगा, तब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? मैं जिंदगी बगैर कैसे जीऊँगा? मैंने मेरा परिवार छोड़ दिया और लाइफ में जाके जिससे प्यार किया उसे भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा। नामजन तुझे क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों कर रहा है? जंगकुक प्लीज जिनसे किसी और की शादी मत करवा। बट क्यों? मैं जीनू के बगैर नहीं रह पाऊंगा। जीनू को मुझे दे दे प्लीज जंगकुक। मैं जीनू से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अगर उसे नहीं पाया तो सच में मैं मर जाऊंगा। मैंने मेरा फैमिली को छोड़ दिया, मैंने मेरे घर छोड़ दिया है। मैं मेरा प्यार नहीं छोड़ सकता। जीनू को नहीं छोड़ सकता। यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। यार कितना नाटक करना पड़ा मुझे। मैं तो सोच रहा था तू तेरे मुंह से बोल पाएगी या फिर नहीं, लेकिन भाई ऐसे भी नहीं बोलना था। मतलब तुझे पता है चिन्नू के बारे में और मेरे बारे में? हाँ ऐसा ही कुछ सोच, मुझे पता है। कैसे पता है तुझे? हाँ कल ही पता चला जब तुम दोनों मतलब वो उनके पास्ट बोल रहे थे, तो तब मैंने दरवाजे के बाहर से सब सुन लिया था। तो बस कुछ ही दिन हुए हैं आया है यहाँ पर। इतने जल्दी तो प्यार में गिर गया? इतना जल्दी कैसे? 3 इयर्स कम है क्या? 3 इयर्स? 3 इयर्स वो, अरे वो फ्लो में क्या निकल जाता है। तो मुझे बताएगा? अरे कुछ भी नहीं है यार, तो मुझे बताएगा या फिर मैं जेहूब को कॉल करूँ और ये कह दूँ कि वो मेरी स्टेप मॉम से शादी कर ले। अगर मैं उसको मेरी मॉम की फोटोज भेजूंगा तो वो राजी हो जाएगा। नहीं भाई ऐसा कुछ भी मत कर, मैं बताता हूँ ना। वो जब तू एब्रोड जाने से पहले पार्टी रखा था ना, उस दिन उन्होंने गलती से ड्रिंक्स कर लिया था। फिर वो हमारे बीच कुछ किसेस हुआ और उसके बाद वो बेहोश हो गया था, तो कुछ भी नहीं हो पाया। बट तू तो उस दिन पार्टी पर नहीं था। मैं आया था बट वो आते टाइम ही वो मुझ पर गिर गया था एंड ये सब कुछ हो गया। फिर मैं और चीनू रूम पर चले गए थे। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में ही
देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, बट आज से हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेंगे। देखिए, ये सब कुछ बस नशे में हो गया था। आई नो ये नशे में था, लेकिन रिलेशन में आने में क्या जाता है। मैं अभी एब्रॉड जाऊंगा, उसके बाद मैं बिजनेसमैन बन के आऊंगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। या फिर तुम चाहो तो अभी भी हम शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। शादी? यार तुम्हारी दिमाग ठीक है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। देखो, तुम कौन हो, कहाँ से हो, मुझे उन सब में कुछ भी लेना देना नहीं। बस ये जान लो, अभी से तुम मेरे हो। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं जंगकुक की स्टेप मॉम हूँ। जंगकुक की स्टेप मॉम? हाँ, मैं जंगकुक की स्टेप मॉम हूँ, तो ये सब कुछ भूल जाओ। इम्पॉसिबल। तुम जो कोई भी हो, स्टेप मॉम हो या फिर स्टेप सिस्टर हो, कुछ भी हो जंगकुक का, तुम मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? नामजुन। नामजुन नाम है मेरा। सुनो जुन, मैं ना कहती हूँ तुम ये सब कुछ भूल जाओ, और हमारे बीच तो बस नॉर्मल सी केस ही हुई है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, सो ये सब कुछ भूल जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं भूल सकता। ये तुम्हारा मैटर है, मेरा नहीं। भाड़ में जाओ तुम। अच्छा, तो इसीलिए तो उस टाइम ऐसे देवदास की तरह रहता था। हाँ, वो क्या ही करूँ, तेरी मॉम ने मुझे रिजेक्ट किया था ना। कुकी, एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू कहीं पर भी चला जा, ठीक है? तब तक मैं मेरे मॉमी को ठीक पटा लूंगा। मॉमी? अरे तेरा मॉम मेरा मॉमी। फिर कुछ दिन के लिए जंगकुक इस घर से गायब हो गया, और इसी बीच हमारा नामजुन उसकी मॉमी को पटाने में बिजी हो गया। केयरिंग देख के हमारा जीनू थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी, मतलब उसको भी नामजुन पर फीलिंग्स आने लगा। ओफो जून, और कितनी दूर चलना पड़ेगा, और ऐसे आंख बंद करके अगर मैं गिर गया तो? बेबी तुम नहीं गिरोगे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, वो भी कस के। अभी तो आंखें खोलो। अरे नहीं, चलो ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसी सरप्राइज? पहले तो चलो, फिर ना पता चलेगा सरप्राइज क्या है। हैप्पी बर्थडे। अच्छा जंगकुक, थैंक यू सो मच। जून, ऐसे तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? प्लीज उठो, सब देख रहे हैं। Will you marry me? अरे बताइए, मेरे दोस्त के पैर में ना दर्द हो रहा है। नामजुन, तेरे पैर में दर्द हो रहा है ना? हाँ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। जंगकुक, ये सब तुम क्या बोल रही हो? और जंगकुक, कम ऑन बेबी, उसे सब कुछ पता है और वो हमें एक्सेप्ट भी किया है। ये कैसे हुआ? वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे एक्सेप्ट तो करो। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। चलो तुम्हारी हाथ दो। आज हमारा वेडिंग है। व्हाट? हाँ, ये जंगकुक की प्लान है। मैंने बस तुम्हें प्रपोज करने वाला था, फिर हमारा ग्रैंड शादी होता, लेकिन जंगकुक ने कहा कि ग्रैंड शादी बाद में हो जाएगा, मतलब बाद में हम पार्टी दे देंगे, पहले शादी करना सही रहेगा। एंड देन वो लोग शादी कर लेते हैं। जंगकुक, तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? देखो, रिलैक्स, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तुम पर मतलब हाँ, अब आप कह के कैसे बुला सकता हूँ? अब मैं ना तुम्हें सीधा भाभी बुलाऊंगा। भाभी? हाँ, तुम मेरी दोस्त की बीवी हो तो मैं तुम्हें भाभी ही बुलाऊंगा ना।
हैप्पी बर्थडे मम्मी, आई लव यू सो मच। अभी ना मुझे तुम्हें बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट देना है। बर्थडे गिफ्ट? बट जून, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जिसे पाके मैं बहुत खुश हूँ। आई स्वेयर, आगे मैं तुम्हें जो गिफ्ट दूंगा ना उसे पाके भी तुम बहुत खुश हो जाओगे। एंड हाँ, बहुत जोर से मौन भी करोगे। हेलो क्यूटीज, तुम सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये बताना ये स्टोरी कैसी लगी। एंड मैं ना ये जीनू की बर्थडे पर ही देने वाली थी, तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड मेरा भी कुछ टाइम नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैं उनके बर्थडे पर ये स्टोरी नहीं दे पाई। एंड आई नो जो मुझे पहचानते हो तुम सबको बहुत सारे क्वेरीज होंगी, तो इसका अपडेट मैं मेरे इंस्टा पर दे दूंगी। ओके?